हेलो नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, एशबी वर्सेस वाइट। ये केस डील करता है दो प्रिंसिपल से। पहला तो है इंजूरिया सिने डामनम, यानी कि इंजरी विदाउट डैमेज, और दूसरा है उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यानी कि जहाँ उपचार है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में आखिर हुआ क्या था। तो एशबी वर्सेस वाइट 1703, ये जो केस है इसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से थे। इसको आयल्सबरी इलेक्शन केस के नाम से भी जाना जाता था। आयल्सबरी एक जगह का नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जहाँ के इलेक्शन से रिलेटेड ये केस है। तो एशबी नाम का एक पर्सन था हु वॉज अ क्वालिफाइड वोटर। तो एशबी नाम का एक पर्सन था जो क्वालिफाइड वोटर था, यानी कि उसके पास सारे क्वालिफिकेशंस थे एक क्वालिफाइड वोटर के। ठीक है, तो वो जो है वो वोट देने जाता है, तो वहाँ पे वाइट कौन रहता है? इलेक्शन ऑफिसर। तो वाइट नाम का जो बंदा जो यहाँ पे है डिफेंडेंट, वो रहता है इलेक्शन ऑफिसर। एंड वो क्या करता है, वो एशबी को रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है, मना करता है वोट करने से। वो बोलता है दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड, और वो बोलता है कि आपके पास रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह नहीं है, इस वजह से आप एक क्वालिफाइड वोटर नहीं हो। जबकि जो एशबी था वो एक क्वालिफाइड वोटर था। तो इस वजह से एशबी जो है वो वोट नहीं दे पाता है। लेकिन उसके वोट ना देने के बावजूद भी जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता था वो कैंडिडेट जीत जाता है। ठीक है, एशबीज कैंडिडेट स्टिल वन इलेक्शन। ठीक है, वोट उसने नहीं दिया, स्टिल उसका जो कैंडिडेट था वो इलेक्शन जीत जाता है। यहाँ पे नो एक्चुअल डैमेज कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो एशबी को वोट देने नहीं दिया गया, लेकिन उसके वोट ना देने के बावजूद भी उसी का जो कैंडिडेट था जिसको वो फेवर कर रहा था वो जीता। तो कोई एक्चुअल डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एशबी का जो राइट टू वोट है वो वॉयलेट हो गया। अब यहाँ पे जो एशबी रहते हैं वो केस फाइल कर देते हैं वाइट के खिलाफ। किन ग्राउंड्स पे? इश्यूज क्या रहते हैं? whether remedy granted when legal right is violated but no actual damage caused। तो ये जो इन्होंने केस फाइल किया, इसमें जो मेन इशू था वो ये था कि क्या कोई रेमेडी तब ग्रांट की जा सकती है जब केवल राइट वॉयलेट हुआ हो पर उससे कोई भी डैमेज या क्षति ना हुई हो। तो इस केस में प्लेंटिफ ने क्या बोला, यानी कि एशबी ने क्या बोला? राइट टू वोट लीगल राइट है, यानी जो उसका वोट करने का राइट था वो एक लीगल राइट था। वॉयलेशन इटसेल्फ इज इंजरी, उसको वोट देने नहीं दिया गया तो उसके राइट का वॉयलेशन हुआ, हनन हुआ, इस वजह से ये क्या है? इंजरी है उसके राइट के ऊपर। देन एवरी राइट मस्ट हैव रेमेडी, उसने कहा कि हर राइट की एक रेमेडी होना चाहिए, एक उपचार होना चाहिए। अदरवाइज राइट का मतलब ही क्या है? राइट यानी जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर छीन ही लिया और उसके बावजूद भी हम कुछ उपचार नहीं मांग पाए, कोई रेमेडी नहीं मांग सकते, तो उस राइट का मतलब क्या है? तो ये थे प्लेंटिफ के आर्गुमेंट। फिर आता है डिफेंडेंट ने क्या बोला। डिफेंडेंट ने बोला नो रियल लॉस कॉस्ट। उसने बोला कि भाई तुमको वोट नहीं देने दिया गया, स्टिल जिस कैंडिडेट को तुम फेवर कर रहे थे वो तो जीत ही गया, तो तुमको कोई लॉस तो हुआ ही नहीं। यहाँ लॉस का मतलब है किसी फाइनेंशियल लॉस से या फिर किसी अन्य प्रकार के लॉस से, तो ऐसा कोई भी लॉस यहाँ पे नहीं हुआ। दूसरा क्या पॉइंट है? हेंस नो कॉम्पेंसेशन हेंस नो कॉम्पेंसेशन कैन बी डिमांडेड। तो इस वजह से चूंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई भी कॉम्पेंसेशन यहाँ पे जो एशबी है वो डिमांड नहीं कर सकता वाइट से। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे वाइट के। अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला, देखिए। कोर्ट ने यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। पहला प्रिंसिपल था उबी जस इबी रेमेडियम। इसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर कोई राइट है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। अगर कोई राइट है तो उसकी रेमेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उस राइट का कोई मतलब ही नहीं है। राइट का मतलब क्या होता है? वो प्रोटेक्शन जो आपको स्टेट की तरफ से या किसी स्टेट्यूटरी बॉडी की तरफ से मिलता है कि ये आपको 110% मिलेगा, ही इसकी गारंटी है। लेकिन अगर वो गारंटी वॉयलेट होती है तो आप उसके खिलाफ जस्टिस पाने के लिए कहीं जा सकते हैं, रिड्रेसल सीख कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रिड्रेसल ही नहीं रहा आपके पास में तो उस राइट का कोई मतलब नहीं हुआ। इसीलिए कोर्ट ने बोला कि चूंकि यहाँ पे भी राइट टू वोट का वॉयलेशन हुआ है, यहाँ पे भी रेमेडी होनी ही चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे प्रिंसिपल था वो था इंजूरिया सिने डामनम। टॉर्ट्स में हम दो प्रिंसिपल पढ़ते हैं, इंजूरिया सिने डामनम एंड डामनम सिने इंजूरिया। तो इंजूरिया सिने डामनम क्या होता है जो हमने इस केस में देखा? इंजरी होती है हमेशा राइट के ऊपर, तो इंजरी तो हुई है राइट के ऊपर। सिने का मतलब होता है विदाउट, और डैमनम का मतलब होता है डैमेज, यानी इंजरी विदाउट डैमेज। राइट पर इंजरी हुई है
पर विदाउट डैमेज, यानी उस राइट पर इंजरी होने की वजह से आपको कोई भी मॉनेटरी, फाइनेंशियल या किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है। ऐसे केसेस में भले ही आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है, पर क्योंकि आपका लीगल राइट हैम्पर हुआ है, वॉयलेट हुआ है, स्टिल आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्योंकि आपका लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है। लेकिन अगर हम इसी को पलट दें, डैमनम सिने इंजुरिया कर लें, यानी डैमेज विदाउट इंजरी, ऐसे केसेस में आपको किसी भी प्रकार का कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि लीगल राइट वहाँ पे हैम्पर नहीं होता, पर फिर भी आपको डैमेज हो जाता है, जिसमें हमें ग्लूकोस्टर स्कूल केस पढ़ते हैं, जिसमें कि 2 राइवल स्कूल रहते हैं। उसकी वजह से जो पहला राइवल स्कूल है उसको अपनी फीस डाउन करनी पड़ती है, पर चूंकि वहाँ पे कोई भी लीगल राइट का हैम्पर नहीं होता, इस वजह से जो पहला स्कूल है उसको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। खैर, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इंजूरिया सिने डैमनम है, यानी इंजरी विदाउट डैमेज है, और हमेशा इंजूरिया सिने डैमनम के केस में आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा ही। तो कोर्ट का जजमेंट क्या रहा? लीगल राइट वॉयलेटेड तो हमेशा एक्शनेबल होगा। अगर कभी भी लीगल राइट का वॉयलेशन होता है, आपके अधिकार का हनन होता है, तो उस परिस्थिति में आपको हमेशा कॉम्पनसेशन या प्रतिकर मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा कोर्ट ने बोला एक्चुअल डैमेज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डैमेज हो, सिर्फ राइट का हैम्पर ही इनफ है आपको कॉम्पनसेशन दिलाने के लिए। तो ये था एशबी वर्सेस वाइट का केस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग हाई लीगल, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।